हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो देखिए आज आपके सामने आने वाला है बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन, बहुत ही मस्त ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि इस सीरीज के अंदर जितने भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए, चाहे 2018 में हो, चाहे 19 में हो, चाहे 17 में हो, मतलब उससे पीछे नहीं जाएंगे। इन 3 साल में जो एग्जाम्स हुए हैं और उनके अंदर जो ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से नए हैं। नया मतलब कि क्वेश्चन तो वही बेस पिछला ही होता है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हो। तो उस तरह के सभी क्वेश्चंस उठाएंगे जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाओ। जैसा कि ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लगाइए एक बार। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे को एक स्टूडेंट ने भी भेजा ये क्वेश्चन और इसके साथ कहा कि सर ऐसे ऐसे मैंने इसका सॉल्यूशन भी भेजा कि इस तरह से है, इसका सॉल्यूशन कोई आसान तरीका हो सकता है। उसने पूरा पेज भर रखा था, ठीक है। उसने कहा कि हमारे सर ने इस तरह से करवा रखा है। मैंने वो दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन तो ठीक था, पर उतने लंबे मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो दिक्कत है। क्योंकि देखिए लॉन्ग मेथड मतलब समझ लो कि यार बहुत समय कम है आजकल एग्जाम के अंदर, इतना टाइम नहीं मिलता। सीजीएल की बात करो सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। और भी सभी एग्जाम है, किसी में 1.5 है, किसी में 2 घंटे, बट मैटर तो सारा टाइम ही है। तो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को भी, और देखना बिल्कुल ही न्यू सीरीज चलेगी डेली आपको। देखिए आपकी नाइट में क्लास 8 PM पर होती है डेली, और अगर दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में 12 बजे डेली आपकी क्लास होती है। दोपहर में, रात में 8 बजे, दोपहर में 12 बजे, नाइट में। क्वेश्चन हटा दीजिए सर, ठीक है। तो आप दोनों टाइम, ठीक है, दोनों टाइम आपको क्लास लेनी है। दोनों ही टाइम में न्यू सीरीज के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बहुत पुराना हो इस तरह का, सभी कुछ नए क्वेश्चंस, और उसको किस तरह से जल्दी किया जाए उसका मेथड भी आपको दिया जाएगा। जिससे कि देखो क्या होता है कि जो भी कोई नए क्वेश्चन उठाए जाते हैं वहीं पे बच्चा अटकता है, और वही अगर आप कर लो तो आप औरों से बेहतर हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे कोर्स से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे कोर्स की लास्ट डेट आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी जिसको लेना है जल्दी से ले लीजिए। कल लास्ट डेट है और 500 रुपीज़ का डिस्काउंट कल तक ही है। उसके बाद ये 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला। आपको कैसे कोर्स खरीदना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक फोटो दिख रही होगी आपको। तो इस फोटो के अंदर आपको जो ऊपर वाला लिंक है, अच्छा ये फोटो पे क्लिक मत करना, नीचे इस तरह से कमेंट के अंदर इस तरह से ये बता रखा है, इस तरह से कमेंट होगा। तो सबसे ऊपर वाला कमेंट होगा उसमें ना लिंक दे रखा होगा, जो ऊपर वाला लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक स्टॉल की वो आ जाएगी। तो स्टॉल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐप खुलेगी, उसमें बाय नाउ का ऑप्शन होगा और आप आराम से उसमें पेमेंट कर सकोगे। बट पेमेंट करते टाइम अगर आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए तो उसमें गेट ऑफर लिखा होगा, बीच में कहीं पर आएगा। तो गेट ऑफर पर पेमेंट करते टाइम तो राहुल 500 गेट ऑफर पर क्लिक करोगे तो राहुल 500 वहाँ पर ऊपर ऐसे करके एक कोड आएगा, उस पर क्लिक कर देना और आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए, कोई दिक्कत हो, तो इस आईडी पर मैसेज कर देना, वो आपको रिप्लाई कर देंगे और पूरी टीम आपको हेल्प करेगी खरीदने में कोर्स, या फिर इस नंबर पर कॉल कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को समझ सके होंगे। तो क्लास में चल गई। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ 2-3 चीजें समझ लीजिए। एक शब्द आया यहाँ पर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समझ लीजिए पहले, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन में शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे, उनका मतलब तो हमें पता होना चाहिए। तो प्रोपोर्शन का मतलब ऐसा है, जैसे कहीं पर लिखा है 4, 8, 6, 12, ये 4 नंबर आपके सामने दे दिए गए और मैं कह दूं ये चारों किसी एक प्रोपोर्शन में है। थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए, ये चारों किसी एक प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो 2 नंबर हैं और इससे नेक्स्ट जो 2 नंबर हैं, इनका जो रेशो है, यानी कि 4/8 और 6/12 का जो रेशो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल। और अगर इक्वल है रेशो तो हाँ ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2, ये भी 1/2, यानी कि हाँ ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ आ गई। अगर वही क्वेश्चन के अंदर 4, 8, 6, 12 ना देकर 4 नंबर ऐसे दे दिए थे, 3, 7, 5, 11, ये भी तो 4 नंबर हैं। अगर मैं पूछूं क्या ये एक प्रोपोर्शन में है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, इन दोनों का रेशो यानी 3/7 और इन दोनों का रेशो 5/11। क्या इनका रेशो इक्वल है? नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, क्या आ सकता है कि अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इन सभी में कोई एक ऐसा नंबर रहा हो जो इन सभी में जुड़े और जुड़ते ही ये नंबर सभी प्रोपोर्शन में आ जाए। तो आप देखोगे अगर 3 के अंदर भी 1 जोड़ दिया जाए, 7 के अंदर भी 1, 5 के अंदर भी 1, 11 के अंदर भी 1, तो ये नंबर हमें मिलेंगे। और ये नंबर सभी किस में थे, प्रोपोर्शन में थे। तो हमें यहाँ से पता लगा कि हाँ अगर हम ऊपर वाली सीरीज में 1 जोड़ते हैं
तो हमें एक सीरीज मिलेगी जो एक प्रोपोर्शन में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आसान से आ जाया करते थे, ठीक है। अब पहली बात तो ये कंप्लीट कि प्रोपोर्शन में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, प्रोपोर्शन समझ लिया क्या होता है, उसके बाद ये समझ लिया कि इस तरह की सीरीज दे देगा और पूछे क्या प्लस किया जाए कि ये एक उसमें आ जाए, मतलब प्रोपोर्शन में आ जाए। तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे 1, ये तो आसान सा है, तो मैंने यहाँ पे आपकी आंखों के सामने था तो आप समझ गए होंगे। अब एक होता है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन और समझ लीजिए, मीन प्रोपोर्शन ऐसे 2 नंबर दे दिए ए और बी और इनका मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे प्रोपोर्शन के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, बट अभी जिस तरह के क्वेश्चन है उसके लिए उतनी चीज़ें समझाता हूँ जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा जाए। अब मैं 10 फालतू की चीज़ें बता दूँ, हाँ वो है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही, पर वो भी दिमाग में चलेंगे तो ये नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब भी 2 नंबर दे रखे होते हैं बस उन दोनों का मल्टीप्लाई और रूट कर दो, मीन प्रोपोर्शन। जैसे मैंने कह दिया 2 नंबर 9 और 4 हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन आप 2 मिनट में निकाल दोगे। 9 4 जा 36 का रूट कर दो, यानी कि मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 6। इसी तरह से मैंने कह दिया 2 नंबर क्या है हमारे, यहाँ पे ले लीजिए 12 और 4, तो आप क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 और रूट कर दो, कितना आ जाएगा आंसर 6। तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया 6, ठीक है। तो इस तरह से आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाता है। चलो ये बात तो आपके समझ आ चुकी होगी। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि जो क्वेश्चन दे रखे थे उन्हें हम कैसे कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर पहले 4th लेंगे। सर 4th लगाइए पहले। तो सबसे पहले 4th क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, 4 नंबर दिए गए हैं, चारों नंबर लिख लेते हैं 3, 8, 10 और 22, यही चारों नंबर हैं। अब ये पूछा गया है इन चारों में क्या जोड़ा जाए, कोई नंबर y है उसके जोड़ने पर ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि भाई 3 में कुछ जोड़ दिया जाए यानी कि y, और 8 में भी कोई नंबर y जोड़ दिया जाए, तो जो इन दोनों का रेशो है वो बराबर हो जाएगा। 10 में कुछ जोड़ दिया जाए यानी वही नंबर y जोड़ दिया जाए उतना ही 22 में जोड़ दिया जाए, तो जो इनका रेशो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। यही तो बात थी। ये प्रोपोर्शन में है नहीं पर बन सकते हैं, कैसे, इसके अंदर कोई एक सेम नंबर है जिसको y कहा गया है, अगर वो जोड़ते हैं तो इनका रेशो और इनका रेशो आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन ने कहा है। चलो हमने क्वेश्चन की इतनी सी बात मानी। अब इसकी सबसे आसान ट्रिक क्या हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं, बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है। बुक में तो बहुत लेंथी भी दे रखा है। तो आसान से आसान तरीका हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही सबसे आसान तरीका, बट यह है कि उसमें क्या है कि उसमें एक दिक्कत आएगी, फिर उसके बाद बताऊंगा कि जहां कभी दिक्कत नहीं आएगी और वो बहुत ही आसान तरीका होगा। देखिए, या तो आप इसकी वैल्यू सोच सकते हो, पर वैल्यू सोचने में यह है कि अगर आप वैल्यू नहीं सोच पाए जल्दी तो दिक्कत आएगी। नहीं तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि वैल्यू सोच लो। कैसे, देखिए हम यहाँ पर क्या वैल्यू सोच सकते हैं, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे अगर मैं 2 सोचता हूँ y की वैल्यू, तो 3 और 2 5, जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ 2 दिखेगा। अब 8 और 2 10, 10 और 2 ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, 10 2 12, 22 और 2 24। अगर ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में आ गए, अगर इनकी रेशो सेम हो गई रेशो सेम, अगर रेशो सेम है तो हाँ y की वैल्यू 2 रखने पर, यानी कि इन सभी में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो ये सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। इनकी रेशो पहले और दूसरे की और इससे तीसरे और चौथे की रेशो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। इसका मतलब कि y की वैल्यू 2 सही है। और हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया था 3y + 3 और 3y - 2 का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन के लिए पहले तो मुझे ये नंबर और ये नंबर पता होना चाहिए। तो y की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली है 2, तो y की यहाँ पर 2 रखूँगा, तो 2 × 3, इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये 2 × 3 6, 6 और 3 9, और ये आ जाए 2 × 3 6, 6 में से 2 गया 4, तो 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन 9 4 जा 36, यानी कि 6 हमारा आंसर आ गया विदिन सेकंड। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगा होगा, बहुत ही आसानी से आप इसे दे सकते हो। पर अब आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि सर अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब हम y की वैल्यू सोच ही ना पाए, भाई y की वैल्यू 7 हो कहीं, अब यूँ थोड़ी है पहले 1 रखो फिर 2 रखो 3 4 5 6 7, इतना समय थोड़ी है पेपर में, फिर क्या किया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको तरीका बता देता हूँ दूसरा इसका कि कैसे आप आसानी से इस y की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो देखिए, हमें पता था हम कहाँ तक पहुँच गए थे, कौन से नंबर थे, 3 8 10 22, कह रहा है इसमें एक नंबर जुड़ेगा
8 में भी जुड़ेगा, इसी तरह से 10 में भी जुड़ेगा और 22 में भी जुड़ेगा। ऐसा करने पर इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। इस तरह के केस में हमने y की वैल्यू सोची थी 2, पर अगर हमारे दिमाग में y की वैल्यू नहीं आ पा रही तो आप क्या करोगे, आपको बस इतना सा करना है, 8 और 3 इन दोनों का गैप देखिए कितना है, तो 8 और 3 का गैप क्या है आप देख रहे होंगे 5, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का गैप कितना है 12, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60 आ गया, ठीक है। 5 से कितने पर जा रहे हैं 12 पर, और 12 से कितने पर जा रहा है 5 पर। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, या इसमें से कोई भी एक सीरीज हटा देना, नीचे की हटा दी तो यहाँ से भी नीचे की। अब करोगे क्या, किसी एक को पकड़ लिया ऐसे ऊपर ऊपर वालों को, तो इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करा 12, तब 60 है तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करके 60 है तो इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई, बस ये इधर वालों से बना था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई 5, यहाँ मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, यहाँ से y की वैल्यू 1 सेकंड में आ जाएगी। देखिए कैसे 12 3 36 प्लस 12y इक्वल्स टू 10 5 50 प्लस 5y, ठीक है। उसके बाद 36 उधर जाएगा, 50 में से जाएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। 5y इधर आएगा, 12y में से गया तो 7y आ जाएगा, y की वैल्यू 7 2 जा 14। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई तो मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था 3y प्लस 3 और 3y माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शन, यही तो पूछा था। y की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 है, तो सिंपल 2 × 3 6, 6 और 3 9, ठीक है। 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, तो 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन 36 का रूट 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बस अब इसी तरह से, बट अब इस तरीके का आप कहोगे सर हम तो y की वैल्यू सोच लेते, पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसा कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर जब आप वैल्यू सोचो, पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू सोचना एक बार। तो जब आप वैल्यू सोचोगे तो इतनी जल्दी वैल्यू आ नहीं पाएगी, क्यों, पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है क्या क्वेश्चन है, 21 22 60 64, यही क्वेश्चन है। इन सभी में कोई x इस बार माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या माइनस किया जाए कि ये एक मतलब इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल हो जाए, ऐसा क्या माइनस किया जाए। तो हमें पता है कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि इसमें से x और इसमें से भी अगर x माइनस हो जाए, और इसमें से भी x और इसमें से भी x माइनस हो जाए, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों से जो नंबर मिलेगा उनका रेशो आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। ये क्वेश्चन चाहता है, ठीक है। ये तो मैंने आपकी चाहत बता दिया, ऐसा नहीं है पेपर में आपको चाहत बतानी पड़ेगी बार बार, ठीक है। ये तो सिंपल मैंने आपको समझा दिया, मार्कर देखिए। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल, जैसा कि इन दोनों की बात है तो इन दोनों गैप, इन दोनों की यहाँ पर गैप, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 1 से कितने पर जा रहा है 4 पर, ठीक है। 4 से कितने पे जा रहा है 1 पे। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले दोनों पकड़ लोगे, आपकी इच्छा कोई से ही पकड़ सकते हो, ठीक है। तो हमने ऊपर ऊपर वाले ले लिए, मैंने क्या करा, इन दोनों के साथ 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो इस तरफ वालों के साथ इस तरफ कितनी मल्टीप्लाई होकर 4 बनना है 4, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होकर, तो बस ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप 1 सेकंड में आंसर दे पाओगे। देखिए 84 आ जाएगा, -4x इक्वल्स टू 60 माइनस x माइनस इधर ले जाओगे इसे तो ये आ जाएगा 3x, 60 इधर आ जाएगा 84 माइनस 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। बताओ कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। अब पूछा क्या गया है, आपसे पूछा x + 1 और 7x + 8 का मीन प्रोपोर्शन, दोनों नंबर निकाल लीजिए। x की वैल्यू यानी कि 8, तो जहाँ जहाँ x देखे वहाँ 8, 8 और 1 9, 7 8 56 + 8 64, इन दोनों मीन प्रोपोर्शन यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट करने पर क्या होगा, 9 का रूट क्या आ जाएगा 3, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इन दोनों मल्टीप्लाई ना करना चाहो टाइम वेस्ट होगा, तो √9 × 64, 9 का रूट क्या होता है 3, 64 का 8, 8 × 3 24 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये सभी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इतने कोई टफ नहीं है, बट अगर आप एक सही तरीके से करोगे तो आप और बच्चों से बेहतर, और 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, चाहे CGL CHSL या NTPC किसी भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको इस साल 4 से 5 ऐसे एग्ज़ाम होंगे जिनमें पक्का देखने को मिलेगा। यह कोई गारंटी नहीं कि CGL में आ ही जाएगा,
या फिर ये SCHSL में आ जाएगा या फिर NTPC में। पर इस चीज़ की भी गारंटी है पक्का किसी ना किसी एग्जाम में तो आएगा। वो CGL भी हो सकता है, CHSL भी हो सकता है, रेलवे का भी कोई एग्जाम हो सकता है, कोई स्टेट पुलिस का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी भी गारंटी है पक्का ही इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था हाल फिलहाल में, बहुत सारे अलग अलग पेपर्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे कि एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो क्वेश्चन इस बार क्या दे रखा है, स्पीड से करते हैं, 39, 32, 56। अब स्पीड से अगर आप करना चाहो तो आप क्या करोगे, फिर से कह रहा है कुछ माइनस किया जाए, तो आप एक ले लो बस, 23 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या ले लो 30, अगर ये लोगे तो इधर का ये 32 माइनस एक्स। तो हमारे को भाई एक्स निकालने के लिए हमें पता क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा 16, इन दोनों के बीच का गैप 24, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 48, 16 से 3 पर, 24 से 2 पर, इधर इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी 3 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके इसमें मल्टीप्लाई 69 माइनस 3x, 64 माइनस 2x। देखो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप उसे इधर ले जाओगे तो ये x आ जाएगा, इसे इधर लेके आओगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। बस x की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो x की वैल्यू क्या है 5, 5 और 4 9, 5 3 15 + 1 16, रूट कर दो तो यहाँ से 3 आ जाएगा, इस 16 का क्या आ जाएगा 4, 3 4 जा 12, आपका क्या आ जाएगा आंसर। बस कितना टाइम लगा बताइए, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे आ जाइए। तीसरा देखते हैं जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, मार्क कर दीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देना थोड़ी देर बाद। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अगर y जोड़ा जाता है, मतलब कोई नंबर किस किस में जोड़ा जा रहा है 7, 27, 23 और 83, ठीक है। इनमें इस बार नंबर जोड़ा जाना है। तो नंबर जोड़ा जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों में से ये वाला लेंगे तो इन दोनों में से ये वाला लेंगे। तो हमने यहाँ से उठाया तो 7 में y जोड़ेंगे, 23 में y। अच्छा अभी इक्वल रखते हैं, अभी इक्वल नहीं, उसके हमें क्या करना है, इन्हें इक्वल बनाने के लिए इसके साथ एक नंबर और इसके साथ भी एक नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है। वो नंबर क्या है, हमने क्या करा, इन दोनों के बीच का गैप देखा 20, इन दोनों के बीच का गैप देखा 60, इन दोनों गैप का एलसीएम लेंगे 60 आ गया। 20 से क्या मल्टीप्लाई करके 60 आया 3, तो इसी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। इसी तरह से 60 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए 1, तो उस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, और अब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 2 3 21 प्लस 3y इक्वल्स टू 23 प्लस y। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जाएगी, y इधर आकर 3y से माइनस होगा 2y इक्वल्स टू 21, 23 से माइनस होगी 2, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 1। बस अगर हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है तो हम आसानी से आंसर दे देंगे। हमसे पूछा क्या गया है 3y प्लस 1 है, 3y प्लस 1 9y, ये हमसे पूछा गया है कि ये इसका मीन प्रोपोर्शन। तो y की वैल्यू 1, तो 3 × 1 3, 3 + 1 4 और 9 × 1 9, 4 9 या 36, 36 का रूट करेंगे क्या जाएगा 6, तो मीन प्रोपोर्शन हमारे लिए क्या आ गया 6। तो 6 हमारा क्या हो गया आंसर। ध्यान से देखना, हमारे लिए 6 क्या है आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन रह गया, हमारा आखिरी क्वेश्चन 5th। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या करना चाहता है। तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से स्पीड में इसको भी ख़त्म कर देते हैं। क्या कह रहा है 12, 28, 21, 45। अब आपको पता है आपने क्या करना है, जोड़ा है तो 12 में प्लस y, इसी तरह से 21 प्लस y। आपको पता है इन दोनों में से एक ऊपर वाला ले लेंगे, इन दोनों में से ऊपर वाला, तो ऐसे पहले ही लिख लेते हैं, क्यों खामा में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। इनके बीच का गैप देखेंगे 16, इनके बीच का गैप देखेंगे कितना आ रहा है आपका 24, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 48, 16 से क्या मल्टीप्लाई करें 48 आए तो आप कहोगे 3 की। तो उसी तरह से इसके साथ भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद 24 से क्या मल्टीप्लाई करें 48 आए, आप कहोगे 2 की, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो बस। फिर उसके बाद इक्वल का साइन रख दो, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 12 36 प्लस 3y इक्वल्स टू 242 प्लस 2y। 2y इधर लेकर आओगे तो y आ जाएगा, 42 में से 36 गया 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ चुकी है। बस हमसे क्या पूछा गया था y प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शन। बस y की वैल्यू 6, 6 और 3 9, 6 4 24 प्लस 1 25, 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन, यानी इन दोनों रूट करके इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 9 का बाहर 3 आ जाएगा, 25 का बाहर 5, 3 5 15, हमारा क्या आ गया आंसर। बस बताइए कोई ज़्यादा बड़ा खेल था। तो इस तरह का अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं चाहूँगा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए
और फिर से आपके सामने आखिरी में बहुत ही ज़रूरी चीज़, तो देखिए आपके सामने ये। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे कोर्स की लास्ट डेट आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी जिसको लेना है जल्दी से ले लीजिए। कल लास्ट डेट है और 500 रुपीज़ का डिस्काउंट कल तक ही है, उसके बाद ये 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला। आपको कैसे कोर्स खरीदना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक फोटो दिख रही होगी आपको, तो इस फोटो के अंदर आपको जो ऊपर वाला लिंक है, अच्छा ये फोटो पे क्लिक मत करना, नीचे इस तरह से कमेंट के अंदर इस तरह से ये बता रखा है, इस तरह से कमेंट होगा, तो सबसे ऊपर वाला कमेंट होगा उसमें ना लिंक दे रखा होगा, जो ऊपर वाला लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक स्टॉल की वो आ जाएगी। तो स्टॉल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐप खुलेगी, उसमें बाय नाउ का ऑप्शन होगा और आप आराम से उसमें पेमेंट कर सकोगे। बट पेमेंट करते टाइम अगर आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए तो उसमें गेट ऑफर लिखा होगा, बीच में कहीं पर आएगा, तो गेट ऑफर पर पेमेंट करते टाइम तो राहुल 500 गेट ऑफर पर क्लिक करोगे तो राहुल 500 वहाँ पर ऊपर ऐसे करके एक कोड आएगा, उस पर क्लिक कर देना और आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए, कोई दिक्कत हो, तो इस आईडी पर मैसेज कर देना, वो आपको रिप्लाई कर देंगे और पूरी टीम आपको हेल्प करेगी खरीदने में कोर्स, या फिर इस नंबर पर कॉल कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को समझ सके होंगे, तो क्लास में चलते